है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू में आईएएस अधिकारी का निरीक्षण। हर किसी ने कहा यही होता है ओरिजिनल निरीक्षण। प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने आज झुंझुनू में किया बीडीके अस्पताल का निरीक्षण। झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा झुंझुनू जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बीडीके अस्पताल का निरीक्षण किया। अपने कम समय में कैसे उम्दा निरीक्षण किया जाता है, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर समित शर्मा से समझा जा सकता है। आज मीडिया कर्मियों के साथ आम लोगों में भी अस्पताल में इसी की चर्चा रही। डॉक्टर समित शर्मा के द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण महज खाना पूर्ति के लिए ही नहीं होते, इसकी बानगी एक बार फिर से झुंझुनू में देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ खामियां भी चिकित्सा विभाग एवं अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन के सामने उजागर की। अस्पताल के एमसीडी क्लिनिक में उन्होंने अपना बीपी भी चेक करवाया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित स्टाफ से सवाल किया कि अस्पताल में ऐसे कितने उपकरण हैं जिनमें सरकार का पैसा तो खर्च हो गया हो लेकिन काम में नहीं आ रहे हैं। लेकिन उपस्थित अधिकारियों द्वारा गोलमाल जवाब देने पर अपने सवाल को ही डॉक्टर समित शर्मा को समझाना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैंने पूछा है कितने, इसका मतलब संख्या पूछी है, इसके बाद में मैं आपसे यह पूछूंगा कि कौन कौन से। लेकिन मौके पर उनको अधिकारी भी जवाब नहीं दे पाए। वहीं टेबल पर पड़ी हुई एक मशीन के बारे में उन्होंने पूछा कि इसके क्या क्या पैरामीटर हैं, तो मौके पर उपस्थित स्टाफ के साथ पीएमओ भी जवाब नहीं दे पाए। तब उन्होंने कहा कि आपको उपलब्ध मशीन के बारे में ही पता नहीं, तो जो 100 साल पहले उपकरण काम में लिए जा रहे थे वही ठीक थे, इसका कोई मतलब नहीं है। उनकी जगह पे कोई नहीं, मेरा सवाल बहुत आया हुआ मतलब ऐसे बैठिए ना, ऐसे भाई पे मैं पूछ रहा हूँ कौन से इक्विपमेंट है जिसको खरीदने में सरकार के पैसे लग गए पर काम नहीं आ रहा है। तो सर ब्लड बैंक के सेपरेशन यूनिट इनके अंदर वो भी है और अभी वो एक मदर मिल्क बैंक जो था, मदर मिल्क बैंक भी आपका बेकार पड़ा है। 10 से ज़्यादा वेरिएशन आ गया। हाँ, तो वो वेरिएशन वो भी नहीं है। नहीं सर, इस वजह से मैं मदर मिल्क बैंक के मदर मिल्क बैंक उस अपन तो बेकार पड़ा हुआ है, तो ऐसे अपने को ये भी देखना चाहिए। मदर मिल्क बैंक में एक स्टाफ भी है ऐसे स्टाफ तो अपन नहीं लगा। मैं एक सर वो ब्लड बैंक बॉडी सेपरेशन उसमें कमीशन पे मैं पूछा, आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ इसे कितने हैं ये पूछ रहा हूँ। कितने में मतलब संख्या में उत्तर देना है आपको, है ना। फिर मैं पूछूँगा कौन कौन से हैं। तो अगर सरकार के पैसे लग गए और वो उपकरण आ गए तो लोगों को लाभ दो। अब ये 30,000 की मशीन लगा दी है, आपको जब बीपी नापना है सरकार जरा वही लगा देते क्यों लगा रहे, ठीक है। फिर हमें पता होना चाहिए इसमें क्या क्या पैरामीटर, इसमें 7 पैरामीटर तो यही दिख रहे हैं मुझे लिखे हुए, इसको पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है, मतलब नहीं है ना इसका। फिर तो 100 साल पहले वो बीपी इंस्ट्रूमेंट आया था वही बढ़िया था, नहीं है बताओ। तो आप लिस्ट बनाओ, अभी ले आओ मेरे पास। वहीं निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव शर्मा ने जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू राजकुमार डांगी के साथ बंद कमरे में कुछ मिनट तक चर्चा की और फिर से निरीक्षण में जुट गए। वहीं उपस्थित स्टाफ से उन्होंने अस्पताल के आज के और पिछले महीने तक के डाटा भी मांगे। वहीं विडंबना देखिए कि जिले के प्रभारी सचिव और वह भी ऐसे तेज तर्रार आईएएस अधिकारी जिनका देश में भी नाम आता है, उनके दौरे से पूर्व भी अस्पताल के कर्मचारी कचरा तक साफ नहीं कर पाए और जब ओपीडी भवन के मुख्य गेट तक सचिव पहुंच गए तब आनंद फानन में कर्मचारियों ने कचरा साइड में करने का प्रयास किया। मीडिया कर्मियों ने जब कवरेज करना चाहा तो उनके आगे सिक्योरिटी के गार्ड खड़े हो गए। आगे बताओ बढ़ाइए चल जाएगी कि आगे आए आप लोग वो देखना आप। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अस्पताल के लिए हालात तो तब हैं जब हाल ही में झुंझुनू जिला कलेक्टर के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी इस अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चुके हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान कर चुके हैं। अस्पताल के निरीक्षण के बाद प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने मीडिया से लंबी बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों रोकते हो फिर आप पीएमओ तो गवर्नमेंट टाइम में बात यार सुनो मेरी बात यार, आप गवर्नमेंट टाइम में आप फैसिलिटी दो ना यार, इसका बड़ा टाइम है ना। मतलब ये सब यही चक्कर करना है सरकार दे रही है ना सरकार। जिला कलेक्टर ने और मैंने बीडी का हॉस्पिटल का विजिट किया है और यहाँ पे कलेक्टर साहब का भी पूरा फोकस है और सरकार का भी पूरा फोकस है कि जो अस्पताल में दूर दूर से रोगी आते हैं, मरीज आते हैं, उनको अच्छी सर्विसेज मिले, बेस्ट सर्विसेज मिले। तो उसमें कुछ तरह की बातें आई हैं सामने, कुछ इम्प्रूवमेंट्स के सुझाव हैं दिए हैं। एक तो जो
पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे क्योंकि गर्मी का समय है, तो उनकी बैठने के लिए समुचित स्थान हो, चेयर्स लगी हो, बाकायदा पानी के लिए व्यवस्था हो, वाटर कूलर हो, ऊपर पंखे हों। दूसरा जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में बहुत लंबी लाइनें लगती हैं और मरीज को काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है, तो उसमें टोकन सिस्टम प्रारंभ किया जाए, जिससे कि मरीज को जैसी बारी आए तो अपने उठ के चले जाए, अनावश्यक सबको लाइन में लगना पड़े। तो रोगी पहले ही कष्ट में होता है, कई वृद्धजन आते हैं, कई गर्भवती महिलाएं आती हैं, तो एक तो रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़े, रजिस्ट्रेशन की स्पीड बढ़े और वह टोकन सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि जब मरीज़ की बारी आए वो रजिस्टर काउंटर पर जाके अपनी पर्ची लेकर के डॉक्टर को दिखा सकें। एक ये भी तय किया गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी समय में पूरे समय बैठें, जो डॉक्टर्स हैं, और प्रतिदिन किस डॉक्टर ने कितने मरीजों की जाँच की है इसकी भी जाँच की मॉनिटरिंग को डीएमओ साहब को करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि जो भी अभी यहाँ 73 डॉक्टर्स हैं, तो ये रहे प्रयास कि जो भी मरीज आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सेवाएं मिलें। किसी को कोई शाम को कोई डॉक्टर साहब के कोई घर में जाने की जरूरत नहीं पड़े, किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने की जरूरत नहीं पड़े। जो भी मरीज यहाँ आ जाता है उसको तसल्ली से 5-7 मिनट लगा करके और प्रत्येक डॉक्टर देखे और उसका सही निदान करे, उसकी संतुष्टि का उसका समाधान। एक जांच की मेरी समस्या आ रही है, जांच में ये बात आई है कि साहब जांच के सैंपल हैं तो मात्र 4 घंटे ही लिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे 20+ जो लैब टेक्नीशियन है, अगर हम ब्लड बैंक और बाकी स्टाफ भी मिला लें तो मैंने डीएमओ साहब को ये निर्देश दिए कि जो जाँच का समय है उसको बढ़ाया जाए, सैंपलिंग टाइम 12 बजे नहीं ख़त्म किया जाए, सैंपलिंग टाइम है वो 2 बजे तक होनी चाहिए, और ये प्रयास किया जाए कि ऑनलाइन इस तरह का मैकेनिज्म हो कि उसकी जांच रिपोर्ट आती है, क्योंकि अब जो जांचें होती है अब वो सब मशीनों से होती है, तो हमें ऐसा सिस्टम लॉन्ग टर्म में डेवलप करना चाहिए जिससे कि उसके मोबाइल पे उसको एक मैसेज चले जाए, या अगर मोबाइल को यूज़ करना चाहता है, मोबाइल फ्रेंडली है, तो जैसे SMS हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है कि आपको जांच रिपोर्ट लेने के लिए वापस हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, लैब में नहीं जाना पड़ता, आपके मोबाइल पे ही अब वो जो जांच रिपोर्ट आ जाती है। तो ऐसी व्यवस्था इनको करने के निर्देश दिए हैं। एक ये बड़ी बात सामने आ रही है कि जो दवाइयाँ हैं तो सारी दवाइयाँ वो यहीं पे मिले। अब ये बात आती है कि जो भर्ती मरीज है उसके जो अटेंडेंट्स हैं उसको वो DDC पे जाना पड़ता है। अब जो बाहर के लोग आते हैं जिन्होंने से बाहर के लोग जानते भी नहीं कि DDC का है, तो जो नर्सिंग स्टाफ है और जो वार्ड बॉय आदि हैं वही उसको बेड पर ही वो उसको दवा अवेलेबल करती है। एक ये भी कुछ अभी मरीज़ यहाँ पे थे, उन्होंने शिकायत की है कि जो बहुत से डॉक्टर्स हैं यहाँ पे वो OPD समय में नहीं रहते हैं। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद के अपने निजी हॉस्पिटल हैं वो बना रखे हैं, तो उसमें भी अभी PMO साहब से हमने रिपोर्ट मांगी है और CMO साहब से भी, और उसमें ये चाह रहे हैं कि ये गलत है। अगर राज्य सरकार से कोई राज्य सरकार की सेवा में है, राज्य सेवा में है और उसका दायित्व है रोगियों को सेवा प्रदान करना, तो वो कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो यहीं देखे। ये कोई मरीजों को अपने निजी अस्पताल में उसको डाइवर्ट करना या उसको वहाँ पे भेज के ऑपरेट करना, ये पूर्णतः गलत है, नियम विरुद्ध है। मैंने ऐसी कमेटी इनको गठित करने के निर्देश दिए हैं जिसमें ये जांच की जाएगी कौन से डॉक्टर्स ऐसे हैं कि हैं तो सरकारी सेवा में पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके और उपचार कर रहे हैं, या जिन्होंने अपने घर के अंदर या अपने खुद का हॉस्पिटल खोल रखा है जिसमें बेड वगैरह भी लगा रखे हैं। क्योंकि जो प्राइवेट प्रैक्टिस जो अलाउड है गवर्नमेंट के रूल्स में वो कंसल्टेशन अलाउड है। कंसल्टेशन का मतलब कि अगर आप उसको दिखाते हैं तो आप उसको निदान कर सकते हैं, उसको पर्ची ले सकते हैं। प्रोसीजर है करना और उसका हॉस्पिटल खोलना है कहीं जाके ऑपरेट करना पूर्णतः गलत है, अनैतिक ही नहीं है, नियम विरुद्ध भी है। तो इसमें मैंने कमेटी गठित की है, उसकी जांच करके 3 दिन में अपनी रिपोर्ट दूँगी। सर NPA को लेकर बहुत सारी शिकायतें जिले में आ रही हैं, ये भी बहुत गंभीर बात है। कुछ दिन पहले समाचार पत्र ये प्रकाशित हुआ था और उसमें बात आई है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उनकी सैलरी होती है उसका 25% अमाउंट नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के रूप में लेते हैं, NPA के रूप में लेते हैं, और उसके बावजूद भी वो घर पे मरीज देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर स्थिति है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो चिकित्सा व्यवसाय है वो सेवा का व्यवसाय है, जो दुखी है, जो कष्ट में है, जो रोगी है, जो जिसकी बहुत दयनीय हालत है, उसकी मदद करने का, उसके सेवा करने का एक अवसर है। ये कोई पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। और इस प्रकार की जो अनुचित प्रैक्टिस कोई भी करता है तो जो ADM साहब की जो कमेटी है जिसमें CMO साहब भी हैं वो जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। प्रयास ये रहेगा कि जो राज्य सरकार की जो मंशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ें नहीं हो, जिले में भी नहीं हो, अस्पताल में भी नहीं हो, अन्य विभाग में भी नहीं हो, और जो आमजन है उसको जो बेहतरीन सेवाएं, अच्छी से अच्छी सेवाएं मिलें। आज जो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसलिए जाना पड़ता है कि यहाँ की सरकारी जो व्यवस्था है उतनी अच्छी नहीं है, और जो गरीब मरीज है वो भी कई बार जाने को मजबूर हो जाता है कि उसको लगता है कि यहाँ मुझे वो फैसिलिटी नहीं पाएगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी अच्छी देखभाल होगी। जबकि सच्चाई तो ये है कि जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, जो सबसे जो कुशल और पारंगत डॉक्टर्स हैं, जो अनुभवी डॉक्टर्स हैं, वो तो इस अस्पताल में ही है। बट
हमें इस फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा। अधिक से अधिक डॉक्टर्स को उनको मोटिवेट भी करना होगा, इंस्पायर भी करना होगा, और जिससे इनसे भी अगर उसमें सुधार नहीं होता तो फिर हमें कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, जिससे कि जिस उद्देश्य से ये जो BD का अस्पताल बना है, झुंझुनू जिले के जो लोगों को सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के इस उद्देश्य को सफल हो सके। सर आप तो संभागीय आयुक्त थे, तब भी आपने विजिट किया था BDK का, तब भी आपने सेम समस्या सामने उठाई थी कि जो उपकरण है वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, आज भी वही हालात हैं। तो क्या फीडबैक इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ चीज़ों में तो उन्होंने सुधार किया है, पर मैं तो एक प्रशासक रूप में इतना ही कह सकता हूँ कि जब जो काम हमें दिया जाता है उसको हम पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी तन्मयता से, पूरे दिल से करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने विजिट किया होगा, हाँ, फिर अगर आपकी पोस्टिंग चेंज होती है, दूसरा काम देखने पड़ते हो, तो इनका दायित्व था कि इसको पूर्ण करना है। पर अब देखिए, अब मैं जब झुंझुनू जिले के प्रभारी के रूप में वापस इसको देख रहा हूँ, तो मेरा प्रयास रहेगा न सिर्फ चिकित्सा विभाग बल्कि जो अन्य सभी विभाग हैं, और जो क्योंकि सारी विभाग, पूरी जो सरकार है वो लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराने के, उनकी सेवा के लिए है, सरकारी योजनाओं का लाभ कराने के लिए। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ और बिना किसी कष्ट के गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक सेवाएं हैं वो झुंझुनू के नागरिकों को हम उपलब्ध कराएं। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की